अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज हम डान का एक आर्टिकल डिस्कस करेंगे जो कि इम्पोर्टेंट है रिलेटेड टू लोकल गवर्नमेंट्स एंड इफेक्टिव मैनेजमेंट, जिसमें हम इंटरनेशनल मॉडल्स को भी देखेंगे जो कि आप अपने एग्ज़ाम में कोड भी कर सकते हैं रिलेटेड टू CSS PMS जो एग्ज़ाम्स होते हैं वहाँ पे ऐसे में जो है, या अगर करंट अफेयर का कोई टॉपिक आ जाता है तो उसमें जो है ना, ये आपको बहुत हेल्पफुल होगा। तो इस वीडियो को लाजमी देखिएगा। ये ऑथर कहते हैं कि पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी को कहा जाता है कि मेन कॉज है कि पाकिस्तान में क्यों इकोनॉमिक ग्रोथ और डेवलपमेंट नहीं हो रही, क्यों पाकिस्तान इतना पीछे है। और पाकिस्तान जो है इस वजह से तरक्की नहीं कर रहा, बहुत पीछे रह गया है। और पॉलिटिकल अनस्टेबल लेकिन इकोनॉमिकली स्ट्रॉन्ग हमने कंट्रीज़ देखी हैं। ऐसे मुल्क हैं जहाँ पे जो है पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है। पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी क्या होता है कि जहाँ पे बार बार गवर्नमेंट चेंज हो, पावर की जो ट्रांजिशन होती है ना, कि इलेक्शन के बाद पावर चेंज हो जाता है, दूसरी पार्टी के पास जाता है, तो वो पीसफुल नहीं होती। मीन्स जैसे हमारे यहाँ इलेक्शंस हुए और इलेक्शंस को रिग्ड माना गया तो प्रोटेस्ट की अपोजिशन पार्टी ने, और जो है ये एक पीसफुल ट्रांजिशन नहीं होती पावर की। मतलब कि भाई जाने देना कि ठीक है आप पावर में आ जाओ क्योंकि आपने जीता है। तो ये इसको पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी कहते हैं कि सियासत जो है ना, उसमें जो है हमांगी नहीं होती, बार बार चेंज होती रहती है लीडरशिप। तो ये चीज़ जो है ना मेन काज है, इसको कहते हैं कि ये पॉलिटिक जो मुल्क में तरक्की नहीं होती। तो ऑथर कहते हैं कि नीदरलैंड, जापान और इटली में तो वहाँ भी है पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, वहाँ पे भी पॉलिटिकल माहौल अच्छा नहीं है, लेकिन वहाँ पे तो तरक्की हो रही है। तो ऑथर कहते हैं कि देखें इटली जो है उसकी जो साइज़ है 1/3 है हमारी, यानी जितनी हमारी साइज़ है उससे वो तीसरा हिस्सा है वो हमारा। और पॉपुलेशन की बात करें तो 1/4 है वहाँ पे, यानी जितनी हमारी पॉपुलेशन है उसका चौथा हिस्सा जो है उनकी पॉपुलेशन है। लेकिन उनकी जो एक्सपोर्ट्स हैं, यानी जितना वो बाहर मुल्कों में बेचते हैं, वो 20x है, 20 गुना ज़्यादा है हमसे। और अगर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी की बात करें तो वहाँ पे तो 69 टाइम्स गवर्नमेंट चेंज हो चुकी है 1945 से लेकर। इतनी बार तो पाकिस्तान में भी चेंज नहीं हुई। तो वो कहते हैं कि असल चीज़ क्या है कि वहाँ पे जो ब्यूरोक्रेसी है वो नॉन पोलिटिसाइज्ड है, यानी जो उनके ब्यूरोक्रेट हैं वहाँ पे सियासत की कोई इंटरफेयर नहीं है। सियासत जो है ना अलग है, ब्यूरोक्रेसी अपना काम करती रहती है। सियासत में चाहे कुछ भी चलता रहे। वहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर भी सही से काम करता रहता है। इन्वेस्टमेंट्स यूरोपियन यूनियन से आती रहती है, जो उनकी एक यूनियन बनाई हुई है। और वहाँ का प्राइवेट सेक्टर भी बहुत कॉम्पिटिटिव है, यानी प्राइवेट सेक्टर की जो चीज़ें हैं, जो उनकी प्रोडक्शन है, वो बाहर मुल्क में जाती है और वहाँ पे जो है कॉम्पीट करती है, बाकी कंपनी से ज़्यादा बिकती है। तो क्यों? क्योंकि उन्होंने अपना पावर्स जो है ना एक जगह पे जमाया नहीं हुआ, सेंट्रलाइज नहीं किया हुआ जिस तरह पाकिस्तान है। वो कहते हैं कि वहाँ पे रीजन्स, सिटीज़, प्रोविंसेस, म्यूनसिपलिटीज़ सब में पावर जो है ना डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है, उन्होंने बांटा हुआ है। इसी तरह नीदरलैंड की एक एग्जांपल है। जो नीदरलैंड है वो भी पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी है, मोनार्क भी है वहाँ पे, लेकिन हमारी तरह पूरा प्रोसेस उनका चलता है। वहाँ पे जो है 22 गुना हमसे छोटी साइज़ है उनकी और 14 गुना हमसे कम पॉपुलेशन है। लेकिन अगर देखें तो उनके जो एक्सपोर्ट्स हैं, यानी जो वो बाहर बेचते हैं मुल्क दुनिया भर में, 699 बिलियन, जो कि 22 गुना ज़्यादा है हमसे, ये 2023 के मुताबिक। वहाँ पे क्यों? 12 प्रोविंसेस हैं। देखिए पॉपुलेशन जो है हमसे 14 गुना कम है, लेकिन प्रोविंसेस वहाँ पे 12 हैं और हमारे पास प्रोविंसेस 4 हैं। वहाँ पे म्यूनसिपल गवर्नमेंट्स हैं, यानी लोकल लेवल जो गवर्नमेंट्स होती हैं, वो 342 हैं। और ऑटोनोमस मैनेजमेंट है, यानी ये आज़ाद हैं, अपने हिसाब से मैनेजमेंट करें, अपने हिसाब से सर्विस डिलीवरी करें, लोगों की नीड्स को फुलफिल करें। ऐसा नहीं है कि एक फैसला जो है सेंटर से होगा तभी कुछ होगा, नहीं, आज़ाद छोड़ दिया है इनको। ठीक है। जापान की बात करें, जापान में पार्लियामेंट्री डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की है, यानी यहाँ पे पार्लियामेंट्री सिस्टम है, जैसे हमारे पास डेमोक्रेसी है, उनके पास इलेक्शंस होते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन भी है उनका, और वो मोनार्की भी है उनके पास, जो जो मतलब मोनार्क उनके पास होता है। अब उनकी हाफ साइज है हमसे और उनकी पॉपुलेशन भी हाफ है हमसे, यानी हमारी पॉपुलेशन अगर 25 करोड़ है तो उनकी इससे हाफ है, 12.5 करोड़ है। साइज भी उनसे कम है, यानी हमारी टेरिटरी कितनी बड़ी है, उनकी कम है हमसे। लेकिन उनकी जीडीपी 4.228 ट्रिलियन है। ये ट्रिलियन डॉलर्स में मैं बता रहा हूँ। और पाकिस्तान की कितनी है? 410 बिलियन डॉलर से, यानी उनसे हमारी 100 गुना कम है, ये कह सकते हैं, या 10 गुना कम है, ये हिसाब लगा लीजिएगा। तो इतना फ़र्क क्यों? पॉपुलेशन भी इतनी नहीं है, इतनी प्रोडक्टिविटी वहाँ कैसे होती है, साइज़ भी इतनी नहीं बड़ी कि इतनी इंडस्ट्रीज़ वो लगा सकें, क्यों वहाँ पे? और पॉलिटिकल स्टेबिलिटी भी है जिस तरह हमारे पास है, इतना भी कोई पॉलिटिकल माहौल उनका स्टेबल नहीं है। लेकिन वहाँ पे जो गवर्नमेंट है वो 3 टियर लेवल है। नेशनल गवर्नमेंट अलग है, परफेक्चुरल गवर्नमेंट अलग है, म्यूनसिपल गवर्नमेंट अलग है, सिटीज़ टाउन्स में गवर्नमेंट को बांटा हुआ है उन्होंने।
अब इन तीनों मुल्कों में अगर आप देख लें कौन सी चीज़ कॉमन है, वो ये है कि वहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स मैनेजेबल हैं और इफेक्टिव लोकल गवर्नमेंट्स हैं। लोकल लेवल पे गवर्नमेंट सही चल रही है, एडमिनिस्ट्रेशन सही चल रही है, हर चीज़ जो है सही तरीके से मैनेज की जा रही है। पाकिस्तान में सबसे बड़ा मसला यही है, ऑथर कहते हैं। का पाकिस्तान में अभी हमने देखा है 1 साल से डिबेट चल रही है कि प्रोविंसेस बनाए जाएं, लैंग्वेज के बेसिस पे बनाए जाएं, ज्योग्राफी के बेसिस पे बनाए जाएं, डिफरेंट रीजन्स के बेसिस पे बनाए जाएं, एथनिक बेसिस पे बनाए जाएं, यानी हज़ारा का प्रोविंस अलग हो, सराइकियों का अलग हो। इसी तरह ये बात होती है कि भाई महाजरों का प्रोविंस अलग हो, सिंधियों का अलग हो, पंजाबियों का अलग हो, सराइकियों का अलग हो। तो ये मतलब ये चीज़ों पे बनाए। और प्रोविंसेस किस तरह बनेंगे, अपर लोअर, यानी अपर रीजन बना दिया और लोअर रीजन, यानी कराची को अगर हम बांटते हैं ईस्ट कराची, वेस्ट कराची, यानी जो बड़े बड़े जैसे बावलपुर है उसको बांट दिया इस तरह। तो इस तरीके से जो है ना वो बांटने की बात कर रहे हैं, इसको छोटे हिस्सों में बांट दें और उनकी जो है लोकल लेवल जो उनकी गवर्नमेंट है वो फिर इस्टेब्लिश की जाए और तो। लेकिन मसला सबसे बड़ा इन दो चीज़ों को, और मसलों को साइड में जाने दें कि खर्चे आएंगे, बहुत ज़्यादा डिलेज होंगे, कुछ भी होगा। पहली चीज़ है पॉलिटिकल विल नहीं है, सियासतदान चाहते नहीं, हमारे सियासी रहनुमा हैं वो इस चीज़ को जो है अहमियत नहीं देते। दूसरी चीज़ है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, इसके लिए चाहिए 2/3 मेजॉरिटी, जो कि बहुत ही मुश्किल है हासिल करना टू मेक दिस हैपन। ऑथर कहते हैं कि एक और हमारे पास जो है ना इफेक्टिव ऑप्शन जो देखा जाता है वो है कि भाई लोकल लेवल गवर्नमेंट सिस्टम को आप इफेक्टिव बना दें। देखिए 18वीं अमेंडमेंट ने कहा था कि प्रोविंसेस को रिसोर्सेज दिए जाएं और जो फेडरल लेवल है, जो सेंट्रल है, वहाँ पे रिसोर्सेज कम रह गए, वो फिर डेप्ट में फंसे रहते हैं। लेकिन प्रोविंसेस को उन्होंने कहा हम रिसोर्सेज दे देते हैं ताकि प्रोविंसेस ऑटोनोमस हो जाएं और वो जो है पाकिस्तान को सही से चला सकें। लेकिन हमने देखा कि प्रोविंसेस में जो है ना जो पैसे थे, वो रिसोर्सेज थे, जो एलोकेशन थी वो लिमिटेड हो गई प्रोविंशियल कैपिटल तक। यानी जो प्रोविंस कैपिटल होता है, जैसे पंजाब का लाहौर है, सिंध का कराची है और केपीके का पेशावर है, तो वहाँ पे ही लिमिटेड हो गया। प्रोजेक्ट लगेंगे सारे लाहौर में लगेंगे, बाकी जो बावलपुर है, साइड वाले एरियाज हैं, ओकाड़ा है, वो उनका नेग्लेक्ट कर दिया गया। वो जो फार फ्लंग एरियाज थे वो डिप्राइव्ड रह गए। तो चलो 18वीं अमेंडमेंट ने प्रोविंसेस को ऑटोनॉमी तो दी, लेकिन वो ऑटोनॉमी जो थी सेंट्रल जो है प्रोविंशियल लेवल पे, कैपिटल लेवल पे रह गई। अब कुछ क्वेश्चंस हैं, क्या लोकल लेवल पे फंड्स देने से इससे कुछ बेहतरी आएगी? क्या एमएनए एमपीए चाहेंगे कि हमारे फंड्स, हमारी एलोकेशंस हम लोकल लेवल गवर्नमेंट सिस्टम को दे दें? क्या मेगा प्रोजेक्ट्स जो मेगा सिटीज़ में बन रहे हैं वो बनेंगे, या मेगा सिटीज़ में जो प्रोजेक्ट बन रहे हैं वो कहेंगे कि भाई नहीं, लोकल डेवलपमेंट होनी चाहिए? क्या फेडरल और प्रोविंशियल ब्यूरोक्रेसी इस चीज़ को रोकेगी नहीं अगर हम ये सब करें? का हम क्यों बाकी मुल्कों से एग्जांपल लें? आप चाइना के सबसे बड़ा एग्जांपल है, चाइना हमारे जो है पड़ोस में है, उसने 800 मिलियन लोगों को, 3 गुना हमारी आबादी के लोगों को उन्होंने, सिर्फ 3 गुना से भी ज़्यादा लोगों को उन्होंने पॉवर्टी से निकाला है, क्योंकि वहाँ पे 40,000 कांग्रेसेस बनी हुई हैं। लोकल लेवल जो मैनेजमेंट सिस्टम है प्रोविंसेस में, उन्होंने क्या किया, कम्युनिटीज़ को एम्पावर किया, कम्युनिटी ने लोकल इकोनॉमी को बेहतर किया, लोकल इकोनॉमी ने नेशनल इकोनॉमी को बेहतर कर दिया। चाइना सेकंड लार्जेस्ट इकोनॉमी है। तो ये चीज़ें ऑथर हमें कुछ बताते हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, रिलेटेड टू गवर्नेंस, डेमोक्रेसी, रिलेटेड टू प्रोविंसेस, जो कि एक हॉट टॉपिक है। थैंक यू सो मच।